दुनिया की बुनियाद से पहले खुदा ने इफ्सियों 4 के मुताबिक आपको चुना है अपने लिए, आपके वजूद से भी पहले। अगर आप मसीही हैं तो उसने आपको चुना है, लेकिन अगर आप मसीही नहीं हैं तो एक मसीही बने और यह साबित हो जाएगा कि आप चुने हुए हैं। पौलुस रसूल को इस सच्चाई से बहुत प्यार था और वो इससे पुरजोश था कि आपको रोमियो 8:33 की आयत याद है? कौन खुदा के चुने हुए लोगों पर कौन इल्जाम लगाएगा? कौन इल्जाम लगाएगा? आपने सुना इसने क्या कहा था? मैं चुना हुआ हूं, मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं ठहर सकता। इसका आप पर जज्बाती असर होना चाहिए। ये एक दलेरी वाला नजरिया है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहता है, वो उन्हें अपने लिए चुन लेता है, वो उन्हें अपना बना लेता है, और अगर वो इस हकीकत की मुखालफत करते हैं तो वो खुदा से मोहब्बत करने की मुखालफत करते हैं। क्या ये अफसोसनाक नहीं है? खुदा के चुनाव में गलती को तलाश करना खुदा की मोहब्बत में गलती को तलाश करने के बराबर है। आप मुकद्दसीन हैं। मुकद्दसीन एक खास किस्म का रवैया इख्तियार करें और अपने दिल को उस मुकाम पर मरकूज करें, क्योंकि आप मुकद्दसीन हैं। आप मुकद्दसीन हैं। आप मुकद्दसीन हैं, लिहाजा मुकद्दस बने। देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप चुने हुए हैं, आप मुकद्दस हैं और खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अब इन सिफात को अपनाओ और मुकद्दस बनो। तो इसका क्या मतलब है? मुकद्दस होने का मतलब यह है कि जब खुदा ने आपको चुना है, आपको याद है इफ्सियों 1:4 आयत में क्या लिखा है कि चुनाचा उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि उसके नजदीक पाक और बेऐब हों। हम उसके लिए मखसूस हो गए, अब आम या नापाक नहीं बल्कि एक खास मलकियत बन गए हैं। या फिर पहला पतरस 2:9 में जहां ये लिखा है कि हम एक चुनी हुई नस्ल और मुकद्दस कौम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले से अच्छे बन चुके हैं, बल्कि हम कुछ बन रहे हैं। हम मुकद्दस हैं क्योंकि उसने हमें हजूम से निकाला और कहा, तुम मेरे हो, मेरे चुने हुए, मेरे महबूब, मेरा खानदान हो तुम, मेरी दुल्हन हो तुम। और फिर वो हमें बताता है कि खुद को किस तरह संवारना है। हमारे लिबास रहम, नरमी, सब्र और मेहरबानी आपको मुकद्दस नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले से ही मुकद्दस हैं, वही बने जो आप हैं। मसीही जिंदगी में ये एक राज है कि हमें चुना गया है, मसीह में शामिल किए गए हैं। उसकी रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी है, हम इसमें मुकद्दस हैं। और अब सवाल यह है कि अच्छा, फिर मैं क्या पहनूं? मैं क्या पहनूं? इसका जवाब यह है कि आप वही लिबास पहने। लेकिन एक बेहतरीन जवाब यह है कि खुद आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपको चुना है और आपको मुकद्दस ठहराया है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारे गुनाहों के लिए मुआ। ऐ शोहरो, आपको बुनियादी काम ये महसूस करना है कि चुने हुए, मुकद्दसीन और मोहब्बत, खुदा की तरफ से चुने हुए, खुदा के लिए मुकद्दस, जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है। एक शोहर का बुनियादी काम इसको जानना है, इसको महसूस करना है, इसमें जिंदगी गुजारना है, इस पर ईमान रखना है, इसके जरिए से तब्दील होना है और इससे पुरजोश होना है। यही बाइबल की तरतीब है। आप चुने हुए हैं, आप मुकद्दस हैं, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसा लिबास पहनना है। आपने शादी में किस किस्म का लिबास पहनना है। बीवियों के लिए भी यही लिबास है। यही लिबास है कि आप कहें, मैं चुना गया हूं,
मैं मुकद्दस हूं और खुदा मुझसे प्यार करता है। मैं मुकद्दस हूं और खुदा मुझसे प्यार करता है।